चावल उत्पादन और निर्यात के मामले में भारत इस समय दुनिया के सभी देशों से आगे है। दुनिया के कुल चावल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 40% की है और इससे भारत के चावल निर्यात की मजबूती का पता चलता है। भारत का चावल निर्यात पिछले वित्त वर्ष में 20 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा के आंकड़े को छू गया, जो सकारात्मक खबर है। पर चावल उत्पादन के साथ ही चावल निर्यात में हासिल की गई इन उपलब्धियों को विशेषज्ञ भूमिगत जल के मद्देनजर अलग तरीके से देख रहे हैं। इस सफलता के पीछे की कहानी को चिंतित करने वाला बताया जा रहा है। भारत के पंजाब और हरियाणा में चावल की खेती प्रमुखता से किसानों द्वारा की जाती है, लेकिन इन राज्यों में भूजल का गिरता स्तर आने वाले संकट की ओर इशारा करता है। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हरियाणा और पंजाब में जहां एक दशक पहले तक 30 फीट की गहराई पर पानी मिल जाता था, तो वहीं अब बोरवेल आमतौर पर 80 से 200 फीट तक गहरे हो रहे हैं, जो ये दिखाता है कि पानी निकाले जाने की स्पीड भूजल स्तर को लगातार गहरा कर रही है। किसान हर साल गहरा बोरवेल खोदने में लगने वाली लागत को लेकर परेशान हैं, लेकिन जैसा कि धान की खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो वो भी मजबूर हैं, क्योंकि केवल बारिश पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता है। हालांकि हाल ही के वर्षों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है, पर आंकड़े बताते हैं कि जमीन से बोरवेल के द्वारा पानी निकाले जाने की गति में पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी आई है। इसकी वजह से भूजल स्तर पर गंभीर असर पड़ने की खबरें हैं। बताया जाता है कि भारत में 1 किलोग्राम चावल उगाने के लिए 3 से 4 हजार लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जो वैश्विक औसत से ज्यादा है। किसानों की शिकायत है कि भूजल निकालने के लिए उन पर हर वर्ष पाइप, पंप और मजदूरी का खर्च बढ़ता ही जा रहा है। इस तरह ये खर्च भले ही देश के बड़े धान किसानों को परेशान ना करती हो, पर छोटे धान किसानों के लिए ये एक बड़ी समस्या है। और एक रिपोर्ट में इन्हीं कुछ कारणों से छोटे किसानों के लिए वर्तमान में धान की खेती करना मुश्किल बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बड़े जमींदार अभी भी सब्सिडी प्रणालियों का फायदा उठाकर और गहरे बोरवेल का खर्च उठाकर लाभ कमा रहे हैं, पर छोटे किसानों के सामने गहरे बोरवेल का खर्चा उठाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस बात को भी कहा जा रहा है कि जल को निकालने के लिए सरकार द्वारा बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी ने भूजल को निकालने को सस्ता बनाने का कार्य भी किया है। भारत में चावल उत्पादन को सरकार का भरपूर सहयोग प्राप्त है। सरकार की एमएसपी पर धान की खरीद ने भी किसानों को चावल उत्पादन के लिए प्रेरित करने का काम किया है। पिछले एक दशक में चावल के लिए गारंटीड न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगभग 70% की वृद्धि देखी गई है। विशेषज्ञों का तर्क है कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में भूजल पर भारी निर्भरता किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील बनाती है। इसी बीच विशेषज्ञों का तर्क है कि भूजल के गिरते स्तर और किसानों को धान की खेती से दूर ले जाने के लिए लंबे समय के इंसेंटिव, जो कम से कम 5 साल तक चले, बहुत जरूरी है। तर्क ये भी दिया गया है कि मौजूदा सब्सिडी को रीडायरेक्ट करने से सरकारी खर्च बढ़ाए बिना पानी के संसाधनों पर दबाव कम हो सकता है। जैसे कि पंजाब चावल से जुड़ी सब्सिडी पर प्रति हेक्टेयर हजारों रुपए खर्च करता है, जहां इस सपोर्ट का ज्यादातर हिस्सा कम पानी वाले फसलों की तरफ मोड़ने से किसानों की इनकम बनी रह सकती है और साथ ही भूजल निकालने और कुल सब्सिडी लागत में भी कमी लाई जा सकती है। आज खुशी है और बताते हुए प्रसन्नता हो रही है मुझको कि खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। पानी क्या है, पानी क्या करता है, पानी कैसे व्यक्ति को धनवान बनाता है। और मैं तो मानता हूं, सदैव अपनी बातों में कहा करता हूं कि इस देश का असली वित्त मंत्री तो मानसून है। सारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएंगी, आपके बजट वित्त रखे रहेंगे अगर पानी नहीं होगा। और उसका उदाहरण बुंदेलखंड के बांदा जनपद, बांदा मंडल ने उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं बेचा यूपी सरकार को। टोटल खरीद 2,04,000 मैट्रिक टन 2022, 23 और 24 में हुई, जिसमें 47,000 मैट्रिक टन बुंदेलखंड ने गेहूं यूपी सरकार को दिया, 1/3, जिसमें 47 लाख मैट्रिक टन बांदा मंडल ने दिया। उसमें सबसे पहला चित्रकूट जिला था। क्योंकि अब इसमें एक और मेरा सवाल है कि जैसे आपने कहा कि खेत में मेड़ और मेड़ पर पेड़, तो जब मेड़ की हम बात करते हैं, यानी कि पेड़ जो खेत में लगाते हैं मिट्टी ताकि पानी बाहर ना जा सके, उस खेत का मतलब दायरा कितना बड़ा होना चाहिए, कितना बड़ा खेत में मेड़ लगानी चाहिए? हाँ, देखिए 1 हेक्टेयर जमीन में आप मान के चलिए कि 5 खेत बना लिए जाएं। ठीक है, 1 हेक्टेयर जमीन मतलब हुआ 5 बीघे जमीन। 5 बीघे हमने 5 खेत बना लिए, उसमें 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर लंबी ऊंची मेड़ बनाई।
जो अगली बार जब पानी बरसेगा तो वो 2.5-2 फीट रह जाती है। हर तीसरे वर्ष हमको मेड़ बनानी पड़ती है। 1 मीटर ऊंची तो इतनी बड़ी होगी। हाँ, लेकिन वो जब पानी बरसता है तो दब जाती है ताजी। 1 मीटर तो पूरी बाउंड्री हो गई। नहीं, 1 मीटर के बाद दबती है ना, जब बरसात आएगी उसमें पानी भरेगा तो वो लगभग 2 फीट रह जाती है। अच्छा, जैसे पानी पड़ता है। और जो चौड़ी होती है तो वो भी, उसमें जो हमें पशु के लिए क्या चाहिए, चारा भी तो चाहिए ना, पशु के लिए भी तो हमको हरा चारा चाहिए ना, तो उस मेड़ से पशु के लिए हरा चारा मिलेगा। और जो हम अन्य औषधीय पेड़ लेना है वो भी ले सकते हैं। हर 3 वर्ष में मेड़ को मजबूत करते हैं, क्योंकि जब मेड़ मजबूत रहती है तब पानी खेत में टिका रहता है। आपको बता दें कि विशेषज्ञ भारत के चावल के क्षेत्र में बढ़ते दबदबे को दोहरी तलवार बता रहे हैं। उनका कहना है कि भारत का लगातार चावल के क्षेत्र में आगे बढ़ना खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के साथ ही जियोपॉलिटिकल ताकत को मजबूत करता है, लेकिन इससे भूजल को हो रहा नुकसान चिंता का विषय है। उनका कहना है कि चावल के उत्पादन और निर्यात में नंबर 1 बने रहने के लिए भूजल स्तर को प्रभावित करना बड़ी भूल साबित हो सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चुनौती अब पर्याप्त भोजन पैदा करना नहीं है, बल्कि इसे उन प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त किए बिना पैदा करना है जो खेती को संभव बनाते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भूजल का लगातार गिरता स्तर आने वाले समय में बड़ा संकट साबित हो सकता है, इसीलिए समय रहते संभल जाने की आवश्यकता है।